नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योग यूट्यूब चैनल। सीधा चार्ट्स पर बात करेंगे। तो जैसा कि आज टेलीग्राम ग्रुप में मैंने इस तरह से लेवल दिए थे। ऊपर रेजिस्टेंस था 24,900 से आसपास, 25,000 से लेकर 24,900 के आसपास, और नीचे सपोर्ट था 24,600 के आसपास। तो मार्केट में क्या हुआ, सीधा यहाँ से गैप डाउन ओपन होके गैप अप ओपन होकर सीधा यहाँ से एक रिजेक्शन लेकर वापस ऊपर चला गया, और यहीं से लेवल 24,916 के आसपास, यानी कि ये जो हमारा रेड जोन था उधर से ही मार्केट एक करेक्शन दिखाया, मतलब एक डाउन, और फिर मार्केट इधर कंसोलिडेट कर गया 24,800। कल एक्सपायरी है और एक्सपायरी के लिए ये सेटअप बन चुका है। तो ये क्या बना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट कंटिन्यूसली ये ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट ले रहा था। यहाँ से इस तरह से एक सपोर्ट यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, यहाँ पर, और एक यहाँ पर, इस तरह से सपोर्ट लेता हुआ मार्केट ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है अभी। और मार्केट क्लोजिंग हुआ है 24,800 पर। तो यहाँ पर अभी सारे लेवल्स मैं मिटा देता हूँ। जो काम के लेवल्स है वही मैं आपके सामने रखूँगा, बाकी कोई लेवल्स की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो ये जोन हमारा इंटैक्ट रहेगा 25,000, क्योंकि 25,000 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, ये जोन जो रेड जोन है ये पूरी तरह से भर देगा तो ही मार्केट ऊपर जा सकता है, बाकी उससे पहले नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब क्या हो रहा है, मार्केट एक ट्राइंगल पैटर्न में, सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न में फंसा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से मार्केट ट्राइंगल पैटर्न में फंसा हुआ है। तो जब तक इस ट्राइंगल पैटर्न में फंसा हुआ है तब तक मार्केट में कोई बड़ा मूव एक्सपेक्ट करना बेवकूफ़ी भरी बात होगी। कल एक्सपायरी है, हो सकता है मार्केट एक और दिन कंसोलिडेट करे। आप देखोगे कि यहाँ पर 23 तक, यानी कि कल के दिन 3.5 यहाँ पर है, 3.5 यहाँ तक। तो इस जोन में अभी भी ये एपेक्स ख़त्म नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि मार्केट इधर ऐसे 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 करता रहे। तो अगर फ्लैट ओपन होता है तो कुछ भी नहीं करना है, अगर गैप अप गैप डाउन ओपन होता है तो बात करेंगे कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इंपॉर्टेंट लेवल है हमारा 24,600। अब 24,600 इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर अब इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि कल एक्सपायरी है, बड़ा सा शार्प फॉल आ सकता है। कब आएगा, जब ये लो टूटेगा तब। यानी कि कल का और आज का लो ऑलमोस्ट सिमिलर है, नज़दीक है, 24,670 ये लो है। जैसे ही ये लो ब्रेक होता है मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो सकता है, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग और भी ट्रिगर हो सकते हैं। मैं इसको और थोड़ा रिफाइन कर देता हूँ। तो ये हो गया अपना 24,680 के नीचे अगर मार्केट क्लोज करता है कोई भी 5 मिनट की कैंडल, तो मार्केट और नीचे जाएगा। और फर्स्ट हमारा लेवल कौन सा आएगा, 24,500 के आसपास हमको यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अब ये सपोर्ट यहाँ पर इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मार्केट में जब भी कोई भी ट्रेंड लाइन टूटती है तो मार्केट हमेशा उसको रीटेस्ट करने जाता है। उसके बाद ही अगर मार्केट नीचे जाता है तो और फर्दर डिप जाएगा। तो यहाँ पर लॉजिक यही है कि अगर मार्केट इसके नीचे आता है 24,680 के नीचे, तो मार्केट एक बार नीचे जाएगा। यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो यहाँ से एक और बार ऊपर जा सकता है रीटेस्ट करने, या फिर यही जोन को टेस्ट करने, ये जो डिमांड जोन है इस डिमांड जोन को टेस्ट करने, और फिर वापस नीचे गिर सकता है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये जो पूरा डिमांड जोन है, ये डिमांड जोन अगर ब्रेक हो जाता है तो मार्केट रीटेस्ट करने जाएगा, और यहाँ से अगर रिजेक्शन आता है तो फर्दर नीचे जा सकता है। तो इसी लॉजिक के चलते हम यहाँ पर ये लेवल्स आपको मैं बता रहा हूँ कि 24,500 का जो लेवल है वो यहाँ पर टेस्ट हो सकता है यहाँ तक, क्योंकि ये पूरा एक डिमांड जोन है। अगेन ये वाला, इसको और थोड़ा रिफाइन करते हैं 5 मिनट पर तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी दिखाता हूँ। करेक्ट, ये है हमारा 24,500, और फर्दर नीचे जाता है तो 24,400 का जो लेवल है वो वहाँ तक मार्केट नीचे ड्रिफ्ट हो सकता है। तो ये दो लेवल्स कल के लिए हो सकता है डाउन साइड में। अब अपर साइड में कहाँ पर है, अपर साइड में तो भाई साहब 25,000 जब तक नहीं निकलता, ये रेड जोन तो हमारा है ही, बिल्कुल है। यहाँ पर रेड जोन डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस जोन है। तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक कोई भी शॉर्ट कवरिंग रैली या बुलिश मोमेंटम यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि बड़ा सा यहाँ पर ओआई डेटा है। 25,000 पर सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर इसको आसान नहीं होगा ब्रेक करना। अब ये तो हो गए लेवल्स। अब बायर्स कहाँ से ढूंढे, कौन से डायरेक्शन में ट्रेड लेना चाहिए। बिल्कुल सेंटर में है मार्केट, अभी 24,800 पर ही है, यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में क्लोजिंग है और ट्राइंगल पैटर्न में फंसा हुआ है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी कौन से डायरेक्शन में जाने की है तो उसको मैं समझाऊंगा वॉल्यूम के साथ।
तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि वॉल्यूम हमें क्या हिंट दे रहा है। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको 2 दिन पहले ही बताया था कि ये कैंडल में बड़ा सा एक वॉल्यूम आया है जो हमें एक बेरिश प्रेशर दिखा रहा है। तो मार्केट जब तक 25,000 के ऊपर नहीं जाता है तब तक नीचे ही रहेगा। तो ये मार्केट बिल्कुल नीचे जा रहा है, लेकिन अगर आप गौर से देखोगे तो कल के दिन क्या हुआ है, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर हुआ, लेकिन यहाँ पर बाइंग आ गया। ये दो लास्ट में बड़ी सी 2 ग्रीन कैंडल में बाइंग आ गया, मार्केट गैप अप ओपन हो गया, नीचे गिराने की कोशिश की चलते, लेकिन वापस से बाइंग आ गया, बाइंग आकर वापस ऊपर चला गया। और ये जब ऊपर जा रहा था तब यहाँ पर वॉल्यूम डाउन हो रहा था ग्रीन कलर का, यानी कि यहाँ पर बहुत अक्यूमुलेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ से उन्होंने बाय किया लोअर लेवल पर, ऊपर गया, लेकिन वापस से नीचे, आप जब वापस नीचे आ रहा था तब यहाँ पर वॉल्यूम ड्राई हो गए, मतलब सेलिंग प्रेशर कम हो गया। लेकिन जैसे जैसे ये ग्रीन कैंडल्स बनती गई वहां पर आप देखो तो वॉल्यूम स्टेबलाइज होता हुआ यहाँ पर दिखेगा आपको। ग्रीन कलर के कैंडल्स में वॉल्यूम दिखेंगे, 5 मिनट के चार्ट पर आपको ज़्यादा बेटर दिखेगा कि जो भी ग्रीन कैंडल्स है वो आपको वॉल्यूम के साथ दिखेगी कि वहाँ पर वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है और स्ट्रक्चर भी धीरे धीरे यहाँ पर देख रहा हो। ये नीचे आया, रिजेक्शन कैंडल में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम, ग्रीन कलर में वॉल्यूम, रेड कैंडल में कम वॉल्यूम, अगेन ग्रीन कैंडल में वॉल्यूम, यहाँ पर एक और वॉल्यूम, अगेन जब नीचे आया तो यहाँ पर फेड आउट हो गया, वापस से यहाँ पर ग्रीन में वॉल्यूम आया, फिर धीरे धीरे ऊपर, क्योंकि अक्यूमुलेशन करना है, अक्यूमुलेशन लोअर लेवल पे होता है तो यहाँ पर आप जब भी देखोगे तो यहाँ पर वॉल्यूम आया है विक में, उसके बाद तुरंत ग्रीन बना, तो अगेन यहाँ पर से धीरे धीरे, और आखिरी में ये जो बड़ी बड़ी कैंडल है अगेन ये ग्रीन कैंडल्स बंद है। तो ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, हमें यही इंडिकेट कर रहा है कि भाई मार्केट में बाइंग यहाँ पर इमर्ज हो रहा है। क्या हो रहा है, बाइंग इस लेवल से 24,700 वाला जो जोन है यहाँ से बाइंग आ रहा है अभी फिलहाल। तो जब तक कि ये लेवल ब्रेक नहीं होता है 680 तब तक डायरेक्शन बुलिश है। बुलिश इसीलिए मैं बोलूँगा क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग यहाँ पर है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर सेलिंग करके बैठे हुए हैं। तो अगर मार्केट यहाँ से नीचे चला जाता है तो ये लोग आसानी से कमा लेंगे। तो कल के दिन क्या होगा, इन लोगों को थोड़ा डराया जाएगा, 25,000 के जितने भी कॉल राइटर्स हैं उनको डराया जाएगा, थोड़ा ऊपर लेके जाया जाएगा। यहाँ पर इसको तोड़ना आसान नहीं है, 25,000 के ऊपर नहीं जाएगा, मैं मतलब जा भी सकता है, लेकिन मैं बोलूँगा उसके ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। यहाँ पर जाकर थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, लेकिन यहाँ पर ये डराएगा। 25,000 वाले जितने भी कॉल राइटर्स हैं उनको डरा सकता है। डराने के बाद अगर ये वापस नीचे आता है तो मार्केट डाउन साइड में बड़ा लंबा जाएगा, वरना कल के लिए मतलब जिस तरह से कैंडल्स का और वॉल्यूम जिस तरह से आ रहा है वहां पर मुझे दिख रहा है कि मार्केट 25,000 के अप्रोच कर सकता है, क्योंकि 25,000 पर सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स हुए, मतलब OI डेटा सबसे ज़्यादा है। तो मार्केट इतनी आसानी से पैसा किसी को नहीं देता है। तो यही लॉजिक है कि मार्केट थोड़ा और ऊपर जा सकता है एक और बार इस जोन को टेस्ट करने, और हमारा टारगेट भी है कि भाई 25,200 तक मार्केट जाने वाला है। तो अगर उसको हम 1 घंटे के चार्ट पर आपको मैं दिखाऊं तो क्या दिख रहा है आपको, 1 घंटे के चार्ट पर यहाँ पर ग्रीन कलर के वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं। देखो ये 2 ग्रीन कैंडल, बड़ी बड़ी कैंडल, आखिरी में 2 ग्रीन कैंडल, यहाँ पर भी वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये हमें दिखा रहा है कि भाई बड़े टाइम फ्रेम पर तो ऊपर जाना है। अब इसको RSI को ऑन करते हैं, तो RSI अगर समझ लो मार्केट यहाँ पर ऊपर भी चला जाता है इधर, तो RSI यहाँ का ही आएगा। तो क्या होगा, ये डाइवर्जेंस है, बेरिश डाइवर्जेंस। तो बेरिश डाइवर्जेंस यही है कि भाई 25,300 से मार्केट एक और बार नीचे गिर सकता है, और फिर वो जब गिरेगा तो थोड़ा लंबा करेक्शन हमको देखने को मिल सकता है। ये जो गैप है ये गैप भरने आ सकता है यहाँ से 25,300 के आसपास से, 270 से 25,300 के आसपास से मार्केट नीचे आ सकता है। और ये क्यों आ सकता है मैंने आपको बताया, उसके पीछे का लॉजिक कि भाई यहाँ पर डाइवर्जेंस भी बनेगा, और साथ साथ में यहाँ पर बहुत सारे लोगों को लगेगा अरे पैटर्न टूट गया है, 25,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है ना कि यहाँ पर बड़ा वॉल्यूम, फर्स्ट लेग है प्रॉफिट बुकिंग का, सेकेंड प्रॉफिट बुकिंग का लेग यहाँ पर आ सकता है इधर। और अगर हम इसको एक्सटेंड भी करते हैं तो ये चैनल में ट्रेड कर रहा है। अगर इसको हम क्लोन करते हैं तो आप देख पाओगे कि दिस इज अ चैनल। तो ये चैनल के चलते हुए अगर मार्केट ऊपर जाता है तो इसी जोन से वापस से हमको एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो मार्केट थोड़ा कॉशियस रहना है। हमें तो लेवल से ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ क्या हो सकता है। तो दिस इज द लॉजिक, इस तरह से मार्केट ट्रेड कर सकते हैं हम। और अगर यहाँ से रिजेक्शन दिखाता है और ये जोन के नीचे आता है तो बड़ा हमें थोड़ा और डीपर करेक्शन देखने को मिल सकता है। ये जो गैप है वो फिल करने आ सकता है।
और अगर 25,300 को क्रॉस कर दिया तो बात अलग है। अगर ये क्रॉस हो गया 25,300 को क्रॉस कर दिया तो फिर ऊपर के साइड 25,800 तक के लेवल ओपन हो जाएंगे। लेकिन इसके ऊपर जाने के लिए उसका बहुत अभी टाइम है। पहले तो 25,000 तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद 25,200 300 तोड़ेंगे। लेकिन कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी पे मैंने आपको बता दिया क्या लॉजिक है। मार्केट साइडवेज हो सकता है अगर फ्लैट ओपन हुआ तो जब तक ट्रायंगल के बाहर नहीं आता है तब तक कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर बायस्ड मुझे पूछेंगे कि कौन सा डायरेक्शन बायस्ड है तो मैं बोलूँगा बुलिश बायस्ड है, क्योंकि वॉल्यूम मुझे तो यही इंडिकेट कर रहा है। आप देख सकते हैं 1 घंटे का चार्ट है ये, ग्रीन कलर के लोअर लेवल पर वॉल्यूम बढ़ रहा है। दैट मीन्स के मार्केट में बाइंग हो रहा है, अक्यूमुलेशन हो रहा है फ्रॉम द सेम लेवल। कौन सा लेवल है? ये वाला लेवल है जहाँ से मार्केट में बड़ी रैली आई थी। ये जो रैली आई थी यहीं से मार्केट में अगेन वॉल्यूम आ रहा है। ये फर्स्ट लेग ऑफ प्रॉफिट बुकिंग था यहाँ पर, जो मार्केट नीचे आया, अगेन यहाँ से अक्यूमुलेशन हो रहा है, अगेन अक्यूमुलेशन होकर वापस ऊपर जा सकता है। तो दिस इज द लॉजिक कि क्या हो सकता है कल। इसका मतलब ये नहीं है कि खुलते ही कॉल लेना है, नो। आपको फिर से लेवल पे ही ट्रेड करना है और लेवल आपको मिलेगा 5 मिनट पर और 15 मिनट पर। तो 5 मिनट पर मैंने आपको बताया कि अगर मार्केट वापस से नीचे आता है तो ये ट्रेंड लाइन पर से अगेन एक बार बाउंस आ सकता है। तो ये ट्रेंड लाइन को ध्यान रखें। ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने ड्रॉ करी है। इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ से लेकर इस तरह से ये 15 मिनट का चार्ट है। तो ये ट्रेंड लाइन को जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक हम सेफ है। और कंफर्मेशन कहाँ मिलेगी कि भाई मार्केट 25,500 जाएगा? 680 के नीचे, ये वाला जो लेवल है उसके नीचे ही हमें कंफर्मेशन मिलेगी। 680 के नीचे अगर मार्केट क्लोज करता है या गैप डाउन ओपन हो जाता है, समझ लो बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया यहाँ पर, तो कंफर्म है कि भाई मार्केट थोड़ा ऊपर पुल बैक लेकर वापस से नीचे जाएगा और फिर 25,500 और 24,400 के लेवल्स हमको डाउन साइड में दिखा सकता है। लेकिन अगर नहीं होता है तो वेट करना। 24,700 से लेकर 680 का जो जोन है वो अगेन एक बाइंग जोन में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि अक्यूमुलेशन चल रहा है। तो होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल का नाम है मार्केट योगी, लोगो याद रखिएगा लो दोस्तों इस तरह से। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।